मेरा नाम आयशा है और मैं अभी स्कूल में पढ़ रही हूँ। जून के महीने में मेरे स्कूल में छुट्टियाँ थीं। उन्हीं छुट्टियों में शादियों का मौसम भी था और एक शादी मेरे रिश्तेदारों में भी थी जिसमें मेरे घर के सब लोगों को जाना जरूरी था। मेरे घर वाले जाने के लिए तैयार थे, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि घर में आखिर कौन रहेगा और घर की देखभाल कौन करेगा। क्योंकि घर बंद करके शादी में जाने से घर में चोरी होने का डर था, इसलिए सबका साथ जाना मुमकिन नहीं हो रहा था। सबने मिलकर फैसला किया कि मैं घर पर ही रहूंगी। मैं भी शादी में जाना चाहती थी, लेकिन फिर घर पर कौन रहता। बस यही सोचकर मैं नहीं गई और घर पर ही रह गई। लेकिन अब्बा मुझे घर पर अकेले छोड़कर कैसे जा सकते थे? अगर कोई डाकू आ जाए तो मैं अकेले क्या कर पाऊंगी? अब्बा ने ये सब सोचा और फिर उन्होंने अपने सबसे खास और भरोसेमंद आदमी को फ़ोन किया और कहने लगे, खालिद, एक काम है। 2-4 दिन के लिए हम एक शादी में जा रहे हैं और घर में मेरी बेटी अकेली है और एक लड़की का अकेले रहना ठीक नहीं। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरी बेटी के साथ रह सकते हो? खालिद मेरे चचा थे। चचा ने कहा, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? जैसे मैं यहाँ से अपने काम पर जाता हूँ वैसे ही वहाँ से चला जाया करूँगा। वैसे भी मैं सिर्फ रात को ही घर आता हूँ, तो रात में तुम्हारे घर पर सो जाया करूँगा। चचा रात को हमारे घर पर सोने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने अब्बा से कहा, अब फिक्र ना करे, मैं हूँ तो कोई परेशानी नहीं होगी। चचा की शादी 2 साल पहले हो चुकी थी। अब्बा और अम्मा नहा धोकर तैयार हो गए और शाम को निकल गए। इसके बाद जब चचा आ रहे थे तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और पूछा, खाने में क्या खाओगी? मैंने कहा, चचा पालक की सब्ज़ी ले आना, क्योंकि मुझे पालक की सब्ज़ी बहुत पसंद थी और मैंने रोटी और चावल बना लिए थे। शाम को जब चचा आए तो वो पालक की सब्ज़ी भी लेकर आए और चचा आकर बहुत थक गए थे और कहने लगे, आयशा तुम खाना लगा दो, मैं हाथ मुँह धोकर आ रहा हूँ। इससे पहले भी चचा हमारे घर आ चुके थे, इसलिए हम थोड़े फ्रेंडली थे और चचा और मेरा रिश्ता एक जीजा साली जैसा था। चचा हाथ मुँह धोकर आए और हमने साथ बैठकर खाना खाया और बातें करने लगे तो चचा मुझसे कहने लगे, आयशा तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। तुम्हें देखकर तो मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए जब मेरी गर्लफ्रेंड थी। मेरी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत थी। मेरे क्लास के सब लड़के इस पर मरते थे, लेकिन वो मुझ पर फिदा थी। चचा की बातें सुनकर मैं हंस पड़ी और कहने लगी, चचा अब भी बहुत हैंडसम हो, अब की अब भी गर्लफ्रेंड होगी? तो चचा ने कहा, नहीं यार आयशा, जब से मेरी शादी हुई है मैं तो एक को ही नहीं संभाल पा रहा। इतना कहकर चचा मुस्कुराने लगे। उनकी बातें सुनकर मैं भी हंस दी और मैंने चचा से पूछा, चचा दूध पियोगे? चचा ने मुझे देखा और कहा, हाँ अगर है तो ले आओ। तो मैं किचन में गई और दूध ले आई। चचा ने दूध पिया और बोला, आयशा दूध कितना मीठा है, और मजाक करने लगे। तो मैंने कहा, चचा अब तो रोज घर पर दूध पीते होंगे। तो चचा मेरी बात समझ गए और हंसने लगे। फिर हमने साथ मिलकर खाना खाया और खाने के बाद चचा फ़ोन चलाने लगे और मैं किचन में काम करने लगी। सारा काम खत्म करने के बाद हम रात को 1 बजे तक बातें करते रहे और चचा इतने अच्छे थे कि बात करते वक्त का पता ही नहीं चला। इसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गई और चचा अपने कमरे में सो गए। सुबह मैं जल्दी उठी और चचा के लिए नाश्ता बनाने लगी, लेकिन चचा अभी तक नहीं उठे थे। तो मैंने चचा को आवाज़ दी, चचा अब को देर हो रही है, उठ जाइए। लेकिन शायद रात को देर से सोने की वजह से चचा गहरी नींद में सो रहे थे। मैं चचा के कमरे में गई और उन्हें जगाने लगी और फिर मैंने चचा के ऊपर से कंबल हटाया तो अचानक मेरी नज़र ऐसी जगह पड़ी जिसे देखकर मैं शर्मिंदा हो गई। मैं थोड़ी देर चचा को देखती रही और मेरे मन में ख्यालात आने लगे। तभी चचा की आंखें खिलीं और उन्होंने कहा, अरे आज तो बहुत देर हो गई। मैंने चचा से कहा, अब जल्दी से नहा लीजिए, अब का नाश्ता तैयार है। तो चचा बाथरूम में गए, नहाकर जल्दी से बाहर आए। उन्होंने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और मैंने उनके लिए टिफ़िन पैक कर दी और चचा अपने ऑफिस के लिए निकल गए। इसके बाद मैं घर की सफाई करने लगी और जल्दी सफाई करके मैं नहाने चली गई। नहाकर तैयार हुई, नाश्ता किया और कुछ देर आराम किया, क्योंकि आज घर में कोई नहीं था तो पूरा घर सन्नाटे में था। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। दोपहर को मैंने सोचा कि थोड़ी देर पढ़ लूं और 5 बजे तक पढ़ाई की और इसके बाद फ़ोन चलाने लगी। फ़ोन चलाती चलाती कब मैं सो गई पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद जब मैं उठी तो देखा कि चचा के आने का वक्त हो गया था और सोते सोते मैं पसीने में भीग चुकी थी। तो मैंने सोचा कि नहा लूं। आज मैंने रेड रंग की एक खूबसूरत सी ड्रेस पहनी थी, क्योंकि वो ड्रेस मेरी पसंदीदा थी
और मेरे जिस्म पर परफेक्ट और फुट थी। चचा मुझे देखते ही रह गए और कहने लगे, अरे वाह आयशा, आज तो तुम कमाल लग रही हो, तुम्हें देखकर मुझे जवानी के दिन याद आ गए। मैंने महसूस किया कि चचा मुझे एक अलग ही नज़र से देख रहे थे, तो अचानक मेरी नज़र फिर से इस पर गई जिसे देखकर मैं शर्मिंदा हो गई, लेकिन चचा ने इसे बैग के पीछे छुपा लिया था। चचा मेरी तरफ देख रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मेरा दिल चाह रहा था कि चचा मुझे अपनी बाहों में भर ले। चचा की तारीफ सुनकर मैं अंदर ही अंदर में खुश होने लगी, लेकिन मैं फिर भी शर्माती रही क्योंकि वो मेरे चचा थे। इसके बाद चचा मुझसे कहने लगे, आयशा मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम खाना लगा दो। तो मैंने कहा ठीक है चचा, लेकिन इसके लिए खाना बनाना पड़ेगा, अभी मैंने खाना नहीं बनाया। चचा ने कहा ठीक है तुम खाना बना लो, तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है चचा। चचा वहीं सोफे पर बैठकर आराम करने लगे और मैं खाना बनाने किचन में चली गई। जहाँ चचा बैठे थे वहाँ से किचन साफ दिखाई दे रहा था। मैंने बार बार पीछे मुड़कर देखा तो चचा की नज़र मुझ पर ही टिकी हुई थी। उनका इस तरह देखना मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि चचा पहले भी कई बार घर आ चुके थे और हम काफ़ी खिलकर बातें करते थे। मुझे उनके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था, इसलिए उनका देखना भी अच्छा लग रहा था। मैं खाना बना रही थी कि अचानक लाइट चली गई और ऊपर से इतनी गर्मी थी कि मैं पसीने में भीग गई और अब अंधेरा भी हो गया था। तब चचा अपने फ़ोन की टार्च ऑन करके किचन में आ गए और कहने लगे, आयशा आज गर्मी बहुत है। तो मैंने कहा हाँ चचा, और अब तो लाइट भी चली गई, मेरे घर में इन्वर्टर भी नहीं है। तो चचा ने मुझे टार्च दिखाई और मैंने एक मोमबत्ती जलाकर किचन में रख दी। चचा ने कहा, आयशा तुम पसीने में भीग चुकी हो, क्या मैं थोड़ी मदद कर सकता हूँ? तो मैं भी परेशान थी, इसलिए मैंने हाँ कह दी। चचा खाना बनाने में मेरी मदद करने लगे और हमने मिलकर खाना बनाया और बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद लाइट वापस आ गई तो चचा मेरी तरफ देखने लगे और मैं पसीने में भीगने की वजह से मेरा जिस्म साफ दिखाई दे रहा था। मैं भी थोड़ी उनकी तरफ मुड़ गई ताकि वो मुझे अच्छे से देख सके। फिर मैंने चचा से कहा, चचा अब आराम कर लीजिए, बस खाना तैयार होने वाला है। तो चचा ने मेरी तरफ पंखा मोड़ दिया और आराम करने लगे। कुछ देर बाद खाना तैयार हो गया और किचन में काम करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना नहा लूं। चचा सोफे पर बैठे अपना काम कर रहे थे तो मैंने चचा से कहा, चचा मैं नहाने जा रही हूँ। चचा ने कहा ठीक है। मैंने नहाकर एक फ़्राक पहन ली जो चचा ने ही मुझे बर्थडे पर गिफ्ट की थी। जब मैं इस ड्रेस में वापस आई तो चचा की आंखें खिली की खिली रह गईं। चचा मुझे देखकर खुश हो गए और कहने लगे, ये तो वही ड्रेस है ना जो मैंने तुम्हें बर्थडे पर दी थी। मैंने कहा हाँ चचा, अब की दी हुई ड्रेस मुझे बहुत पसंद आई। तो चचा ने कहा, तुम इस ड्रेस में वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो, दिल नहीं करता कि तुमसे नज़र हटाऊं, दिल करता है कि तुम्हें इसी तरह देखता रहूं। तो उनकी बात सुनकर मैंने शर्म से सर झुका लिया। फिर हमने मिलकर खाना खाया और बातें की और किचन का काम ख़त्म करके मैं चचा के कमरे में उनसे बात करने चली गई। कुछ देर बाद बात करते करते अचानक चचा ज़ोर से बोले, आयशा तुम्हारे कंधे पर मकड़ी है। तो इस पर मैं बहुत डर गई और घबरा कर चचा के गले से लिपट गई। मुझे बहुत डर लग रहा था तो चचा हंसने लगे और कहने लगे, अरे पगली मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सच में डर गई। मैंने कहा, चचा ऐसा मजाक फिर कभी मत करना, मुझे मकड़ी से बहुत डर लगता है। और अभी भी मैं चचा के गिले लगी हुई थी। मैं थोड़ी शर्माते हुए उनसे दूर हो गई और सॉरी बोला, लेकिन चचा ने कहा, अरे पगली कोई बात नहीं, हम तो दोस्त हैं ना, इतना तो चलता है। इतना कहकर चचा मुस्कुरा दिए और इसके बाद चचा ने कहा, आज तुम यहीं मेरे साथ सो जाओ क्योंकि तुम बहुत डर गई हो। इस पर मैं कुछ देर सोचती रही और फिर खामोशी से चचा के पास बैठ गई। तभी अचानक एक बार फिर बिजली चली गई। रात के करीब 12 बजे का वक्त था तो चचा ने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की और कहा, चुल्लू इससे अच्छा आज छत पर सो जाते हैं। तो मैं भी मान गई। चचा बिस्तर लेकर और मैं मच्छरदानी लेकर छत पर चले गए, लेकिन छत पर भी बहुत गर्मी थी और बिजली अभी तक नहीं आई थी, तो हमारे पास और कोई चारा नहीं था। कुछ देर लेटने के बाद मेरे जिस्म से फिर पसीना निकलने लगा तो मैंने चचा से कहा, यहाँ भी बहुत गर्मी लग रही है। चचा ने कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। तो मैंने कहा, कहो। चचा बोले, तुम कोई हल्के फुल्के कपड़े पहन लो, इससे तुम्हें गर्मी कम लगेगी। तो मैंने भी यही ठीक समझा, लेकिन मुझे बहुत झिझक महसूस हो रही थी। फिर मैं नीचे गई, नहाकर हल्के फुल्के कपड़े पहन लिए। जब मैं छत पर वापस आई तो चचा मुझे देखते ही रह गए और चचा मुझसे कहने लगे, आज तुम्हें देखकर दिल में पता नहीं क्या हो रहा है, और आयशा क्या तुम भी यही महसूस कर रही हो?
मैंने कहा, चचा मैं समझी नहीं, अब क्या कहना चाहते हो? चचा ने कहा, जब भी तुम्हारी चाची ऐसे कपड़े मेरे सामने पहनकर आती है तो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता, और आज जब तुम्हें इस तरह देखा है तो मेरा दिल अंदर ही अंदर मचल रहा है, और क्या तुम समझ सकती हो? ये बात सुनकर मैंने अपनी नज़रें नीचे कर ली तो फिर चचा ने मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया तो मैं उनके पास बैठ गई। चचा मुझसे पूछने लगे, क्या स्कूल में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो मैंने कहा, नहीं चचा, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। चचा बोले, तो फिर मोहल्ले पड़ोस में तो होगा ही? तो मैंने कहा, नहीं चचा, मुझे अपनी पढ़ाई से कहाँ वक्त मिलता है। चचा बोले, आयशा, अब तो तुम जवान हो गई हो और इस उम्र में भी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, आखिर तुम कौन सी दुनिया में जी रही हो? इस उम्र में तो लड़कियां बॉयफ्रेंड को कपड़ों की तरह बदलती हैं, और तुम हो कि अभी भी पुराने जमाने वाली जिंदगी गुजार रही हो। इस पर मैं थोड़ी शर्माई और खामोश रही तो फिर चचा ने मेरे हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, क्या कभी तुम्हारा दिल नहीं चाहता किसी लड़के के साथ वक्त गुजारने का? मैंने कहा, चचा अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला। तो चचा ने कहा, अच्छा तो ये बताओ मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? तो मैंने कहा, चचा अब तो बहुत हैंडसम हैं। चचा बोले, अच्छा तो ये बताओ मेरे साथ बात करना तुम्हें कैसा लगता है? मैंने कहा, चचा बहुत अच्छा लगता है। इतना सुनकर चचा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। मेरा भी दिल अंदर से मचल रहा था, मैं भी खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी और मैंने भी कोई इनकार नहीं किया। चचा की बाहों में मैं खुद को महफूज महसूस कर रही थी। फिर चचा ने कहा, आयशा, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ बातें कर सकता हूँ? देखो, अगर तुम रजामंद हो तो तब ही ठीक है, अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम अपनी जवानी के वो दिन जियो जो हर लड़की चाहती है। मैं शर्माते हुए चचा से कहा, चचा जैसे आपको ठीक लगे। इतना सुनते ही चचा मुझे वो खुशी देने लगे जिसका मैं कब से इंतज़ार कर रही थी। चचा का साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद चचा मुझे अपने कॉलेज के किस्से सुनाते रहे और इस रात हम दोनों बातें करते करते सो गए। अगले दिन जब सुबह में उठी तो मैं शर्म से चचा से नज़रें नहीं मिला पा रही थी और चचा ने कहा, देखो आयशा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, हमारे दरमियान जो कुछ हुआ वो हमारी रजामंदी से हुआ है। अगर तुम आगे भी मेरा साथ चाहो तो मुझे बता सकती हो, वरना कोई बात नहीं। इसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और चचा के साथ मेरा रिश्ता आगे बढ़ता रहा। इसी तरह 8 महीने गुजर गए। फिर एक दिन अम्मा को मुझ पर शक होने लगा। उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और पूछा, आयशा, ये सब क्या चल रहा है, ज़रा बताओ तो। मैंने अपनी माँ से कहा, अम्मा ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आपको गलत फहमी हो रही है। अम्मा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लेती हूँ, लेकिन अगर बाद में पता चला तो फिर देख लेना। वैसे तुम अब जवान हो गई हो तो मुझे लगता है तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। इतना सुनकर मैं बहुत डर गई। शाम को अचानक चचा का फ़ोन आया तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। तो चचा ने कहा, तुम परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। अगले दिन चचा घर आए और अम्मा से बात करने लगे और उन्होंने कहा, दीदी, आयशा बड़ी हो गई है, मुझे लगता है अब इसकी शादी कर देनी चाहिए और मेरी नज़र में एक लड़का है, बहुत अच्छा है। मेरी माँ ने पूछा, लड़का कौन है? तो चचा ने कहा, मेरे दोस्त का बेटा है। मेरा दोस्त और इसकी बीवी एक हादसे में चल बसे हैं, वो उनका इकलौता बेटा है। इसकी नौकरी बहुत अच्छी है और वो अकेला ही है, घर में और कोई नहीं है। इससे अच्छा रिश्ता और कहाँ मिलेगा? मेरी अम्मा को भी कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि लड़के में कोई कमी नहीं थी और ख़ानदान में भी कोई नहीं था। ऐसे रिश्ते के लिए तो माँ बाप तरसते हैं। और जब चचा ये बात कहकर चले गए तो मैंने उन्हें फ़ोन किया और कहा, ये आपने क्या किया? चचा ने कहा, तुम फिक्र ना करो, वो बहुत अच्छा है, शादी के बाद भी हमारे रिश्ते में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तुम अपने शौहर के साथ खुश रहना और अगर मेरी कमी महसूस हो तो मुझे भी बुला लिया करना। इतना सुनकर मैं भी खुश हो गई। कुछ दिन बाद मेरी शादी हो गई और मेरा शौहर बहुत अच्छा था और मेरी हर ख्वाहिश का ख्याल रखता था। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और शादी को 2 साल गुजर गए, लेकिन चचा का रिश्ता अब भी बरकरार था। कभी कभी मुझे लगता था कि शायद मैं जो कर रही हूँ वो बहुत गलत है, क्योंकि अब मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने शौहर को धोखा दे रही हूँ। लेकिन मुझे चचा के साथ वक्त गुजारना भी अच्छा लगता था। ऐसा नहीं था कि मैं अपने शौहर से प्यार नहीं करती थी, वो भी मुझसे बेहद प्यार करते थे, लेकिन चचा के साथ वक्त गुजारना भी अच्छा लगता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और शादी को 3 साल गुजर गए और अब मेरा एक बेटा हुआ था।
फिर मुझे ख्याल आया कि शायद अब मुझे अपने और चचा के रिश्ते को यही ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि कल को अगर मेरे शौहर को पता चल गया तो मेरे रिश्ते पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और मेरी जिंदगी भी तबाह हो सकती है। इस पर मैंने चचा को बुलाकर बात करने का सोचा। फिर शाम को मैंने चचा को घर बुलाया और उनसे आमने सामने बैठकर बात की। मैंने चचा से कहा, चचा मैं अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहती हूँ। मेरा शौहर बहुत अच्छा है और मैं इसके अच्छेपन का फ़ायदा उठा रही हूँ। मुझे अब ये सब ठीक नहीं लगता। जैसा भी है वो मेरा शौहर है, इसने मुझे कभी परेशान नहीं किया, ना ही मेरे साथ कोई बदतमीज़ी की, लेकिन मैं इसे धोखा दे रही हूँ। शादी से पहले हमारे दरमियान जो कुछ था वो एक अलग बात थी, लेकिन अब मेरी शादी हो गई है और मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब हमें अपना रिश्ता बरकरार रखना चाहिए। अगर चाची को पता चल गया तो अब की भी जिंदगी खराब हो सकती है और मेरी भी, इसलिए हमें अब इस रिश्ते को यही ख़त्म कर देना चाहिए। इस पर चचा ने भी अपनी रजामंदी जाहिर की और कहने लगा, आयशा तुम ठीक कह रही हो। इतना कहकर मैंने चचा से सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। अब मैं काफ़ी पुरसुकून थी। कुछ अरसे से जो मैं बेचैनी महसूस कर रही थी, अब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। वो कहते हैं ना कि अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो इसे भूला नहीं कहते, और मैं भी अधूरी जिंदगी जीते हुए तंग आ गई थी। शुरू में वो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैं ये गलत क्यों कर रही हूँ। इसीलिए मैंने ये फैसला किया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल आयशा लव स्टोरी को सब्सक्राइब करें। आपका गर्मजोशी से खैर मुकद्दम है हमारे चैनल पर, जहां कहानियां दिल को छू जाती हैं और तख़य्युल को परवाज़ देती हैं। आज की ये दिलचस्प कहानी एक ऐसी ख़ानदानी राज की पर्दाकशाई करेगी जो मोहब्बत, हसद और तकाम की आग में जलती है, जो आपको आखिर तक अपनी गिरफ्त में रखेगी। अगर आप ऐसी दिल मोह लेने वाली कहानियों के शौकीन हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी आपसे ना छूटे। मैं आसिम हूँ, मेरी उम्र 25 साल है और मैं बहलपुर में रहता हूँ। हमारा ख़ानदान एक बड़ा ज़मींदार है। हमारी बहुत सी ज़मीनें हैं, इसलिए हम गांव में रहते हैं। मेरे अब्बू फरहान साहब ज़मीनों पर जाते हैं और खेती बाड़ी का काम संभालते हैं। यही हमारे घर का सहारा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक खुश शक्ल नौजवान हूँ। मेरा जिस्म दुबला पतला है, मगर मैं बहुत जानदार लगता हूँ। पूरा गांव मुझे देखकर रश्क करता है, क्योंकि मैं ज़मींदार का बेटा हूँ। अब्बू की शादी अम्मा साइमा से हुई थी, मगर उस शादी में मोहब्बत का नामो निशान नहीं था। अब्बू जिसे दिल से चाहते थे वो अम्मा की बहन थी, यानी मेरी खाला नादिया। उनकी मोहब्बत की कहानी उस ज़माने में पूरे इलाके में मशहूर थी, मगर नाना ने फैसला सुना दिया कि अगर उनकी बेटी से शादी होगी तो वो अम्मा ही होंगी। सब राज़ी थे सिवाय अब्बू के, मगर उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी हो गई। अम्मा ख़ानदान की बड़ी बेटी थी, बहुत समझदार, मगर खूबसूरती की बात हो तो खाला नादिया सबको पीछे छोड़ देती थी। वो पूरे गांव को अपनी खूबसूरती से मशहूर कर देती थी। उनका रंग गोरा, हसन लाजवाब और वो बहुत कशिश की मालिक थी। सब उनकी खूबसूरती देखकर हैरान रह जाते थे और उन्होंने अपना कदोकामत खूबसूरत तरीके से बरकरार रखा था। अब्बू भी उनके हसन के दीवाने थे। शादी के बाद अम्मा को खुश न रख सके, क्योंकि दिल में कोई और बसी थी। अम्मा ये सब जानती थी और अपनी किस्मत समझकर कबूल कर बैठी थी। उनकी ज़िंदगी में सुकून न आया। जब मैंने होश संभाला तो मुझे भी ये हसन अपनी तरफ खींचने लगा। अम्मा का जोर था कि मैं खेती बाड़ी करूं, मगर मुझे शहर जाने और वहाँ की रौनकों से लुत्फ उठाने का शौक था। मेरी बात मान ली गई, क्योंकि मैं इकलौता वारिस था। मैं कॉलेज जाता, दोस्तों के साथ मज़े करता। उन्होंने मुझे कई नई चीज़ों से रोशनास कराया। मेरा उठना बैठना लड़कियों के साथ होने लगा। कॉलेज कम जाता, हर लड़की खूबसूरत होती, मगर खाला के सामने सब हार जाती। इनकी खूबसूरती का कोई जवाब न था। मैं उनकी खूबसूरती की वजह से उन्हें तसव्वुर करने लगा। मैं जानता था कि वो मेरी खाला हैं, मगर अब्बू अब तक उनके गुलाम बने थे, तो मैं कैसे पीछे रहता। ये सोचते हुए मुझे अम्मा पर तरस आता। उन्हें का क्या कसूर था? उन्हें बिलावजह सज़ा मिल रही थी। मुझे खाला पर भी गुस्सा आता। गांव के दोस्त सब जानते थे कि अब्बू खाला को अब भी पसंद करते हैं, मगर अब्बू की दहशत से कोई कहता न कहता। एक दिन दोस्तों के साथ बैठा था तो एक दोस्त ने बात छेड़ी कि खाला बहुत चालाक हैं। मैं समझ न पाया तो उसने कहा कि वो रोज़ाना खेतों में अब्बू से मिलती हैं। मैं हैरान हुआ।
उसने कहा कि वो सिर्फ मिलते नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ वो सब कुछ करते हैं जो अब्बू को अम्मा के साथ करना चाहिए। ये सुनकर मेरा दिमाग घूम गया, मगर दोस्त ने कसम खाई कि अगर यकीन न हो तो खुद देख लो। मैंने बात टाल दी, मगर दिल में खुटका बैठ गया कि शायद खाला अपनी अदाओं से अब्बू को लभा रही हैं। मैं भूलना चाहता था, मगर एक दिन ये वहम सच निकला। मैं खेत से गुजर रहा था, आमतौर पर ना जाता, मगर उस दिन चला गया। झाड़ियों से किसी औरत की चीख की आवाज़ आई, अजीब सी। मैंने टटोला तो झाड़ी हटाई और जो देखा तो होश उड़ गए। वहाँ अप्पू थे और उनके साथ खाला, एक खास हालत में। ये मंजर देखकर मैं हैरान, खाला को घूरने लगा। वो इस रूप में बहुत दिलकश लग रही थी, उनके हुस्न का कमाल था, इसीलिए अप्पू का दिल उन पर आया था। अप्पू इनके साथ बहुत जज्बे से वो काम कर रहे थे। खाला को उस हालत में देखकर मेरा दिल मचल उठा। शायद यही वजह थी कि खाला ने अब तक शादी न की, क्योंकि शादी से ये आज़ादी खत्म हो जाती है। मुझे खाला का चेहरा न दिखाई दे रहा था, मगर सामने का मंजर देखकर मेरी बेचैनी बढ़ गई, जैसे मैं अब्बू की जगह हूँ। ये सोचकर मेरी ख्वाहिश बढ़ गई। अब्बू ने जी भर के काम किया, खाला थक गई। अब्बू अलग हुए, खाला ने कपड़े ठीक किए, अब्बू वापस चले गए। खाला भी तैयार हुई तो मैं भी वापस हो गया, मगर पक्का इरादा कर लिया कि खाला के साथ इस कैद में अपनी ख्वाहिश पूरी करूंगा, वही सुकून लूंगा जो अब्बू ले रहे थे। मैंने सोचा कि क्या तरीका अपनाऊं। एक रास्ता नजर आया, कल ये काम करूंगा। कल की सोच से रात भर नींद न आई। खुश था कि वो चीज़ मुझे मिलेगी जिसके पीछे न जाने कितने लोग पड़े थे। अगले दिन इसी वक्त कैद से गुजरा, दूर झाड़ियों में हरकत देखी, जान गया कि आज ये जगह है। मैं पहुंचा तो फिर हैरान, आज अब्बू खाला के साथ मुख्तलिफ तरीके से वो काम कर रहे थे। मैंने देखा और 10 मिनट इंतज़ार किया। अब्बू वापस गए, खाला रुके। जब अब्बू दूर हुए तो मैं सामने आ गया। मुझे देखकर खाला घबरा गई, हालत छुपाने लगी। मैंने रोका, उनके सामने खड़ा होकर उनके हुस्न को देखने लगा। खाला बोले कि ये हरकत गलत है, मुझे ऐसे ना आना चाहिए था। मुझे अफसोस हुआ कि खाला ये कह रही हैं जो अब्बू के साथ मिलकर अम्मा को धोखा दे रही थी। खाला शर्मिंदा हुई। मैंने बताया कि सब देख लिया है, वो अब्बू के साथ कैसे जुड़ी थी। खाला के होश उड़ गए। मैं समझ गया कि तीर निशाने पर लगा। मैंने कहा कि ये बात पूरे गांव को बता दूं कि तुमने अब्बू के साथ मिलकर अम्मा को धोखा दिया। खाला का रंग उड़ गया, जाने लगी तो मैंने हाथ पकड़कर रोका। पूछा कि क्या चाहती हो कि ये बात किसी को ना पता चले। खाला ने हाँ में सर हिलाया। मैंने कहा कि अगर यही चाहती हो तो मेरे साथ भी वही करो जो अब्बू के साथ करती हो। खाला हैरान हुई, मगर जल्द राजी हो गई, क्योंकि जानती थी कि मैं पक्का हूँ। इनकी इजाज़त की देर थी, मैंने देर ना की और ख़ुद को उनके साथ जोड़ लिया। मुझे सुकून मिलने लगा, इन्हें महसूस करने लगा। कुछ देर बाद इन्हें लेटा दिया और काम शुरू किया। खाला हैरान हो रही थी, बोली कि मुझे छोटा समझती थी, मगर मैं बड़ा निकला। मैं खुश हुआ और उन्हें भी सुकून आने लगा। खाला भी साथ दे रही थी। कुछ देर बाद मैं वापस जाने लगा, मगर खाला बोली कि अब ये रोज़ नहीं होगा। मैंने धमकी दी कि जैसे ही अब्बू करके जाएंगे तो तुम्हें मेरे साथ भी करना होगा। इस तरह किसी को न बताऊंगा, मगर खाला न मानी, बोली कि नहीं कर सकती, तुम बच्चे हो, मुझे छोड़ दो। मैं बोला कि तुमने अम्मा को धोखा दिया, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब्बू से तो बदला ले सकता, मगर तुमसे लूंगा। ये कहकर वापस आया, मगर सोच में पड़ गया कि कैसे बदला लूं। अब मैं दोनों पर नजर रखने लगा। एक दिन अब्बू सुनू निकल जा रहे थे, जान गया कि खाला से मिलने जा रही हैं। मैंने फैसला किया कि आज पकड़ूंगा। मेरे पास मोबाइल था, मगर कैमरा ना था। दोस्त से ले लिया, खेतों में गया, उनकी जगह तलाश की। उस पर खेत की दूसरी तरफ थे। मैं समझ गया कि खाला ने जगह बदली ताकि न देखूं, मगर मैं पहुंचा, वो वही काम कर रहे थे। अब्बू जज्बे से खाला हौसला दे रही थी। ये देखकर मेरा बदन जल उठा। खाला मुझे इतना सुकून न देती जितना अब्बू को। मैंने मोबाइल निकाला और मंजर रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो बन गई, अजीब सी, देखने वाला दंग रह जाए, मगर मेरा मकसद अलग था। वीडियो महफूज की। अगले दिन इंतजार किया। अब्बू खेत गए तो मैं पीछे। खाला ने काम किया। आज खाला बहुत खूबसूरत लग रही थी, रेशमी लिबास उन पर सूट कर रहा था। अब्बू ने प्यार किया और गए। मैंने खाला को पकड़ा, वो घबरा गई, बोली तुम फिर आ गए। मैंने कहा कि अगर मेरे साथ न किया तो सबको बता दूंगा। बोली कि बता दो, तुम्हारे पास सबूत क्या है? कोई यकीन ना करेगा। मैं बोला कि गलत फहमी है, मेरे पास ठोस सबूत है, सबके सामने तुम्हें बदनाम करूंगा। बोली कि मुझे बेवकूफ़ न बनाओ, तुम्हारे पास कुछ नहीं। मैं बोला कि अगर सबूत दिखाऊं तो तुम मेरे साथ करोगी।
बोलेंगी पहले सबूत तो नहीं, अगर हो तो बदनामी का डर होगा। तैयार हो जाऊंगी। मैं परेशान मगर जानता था कि वीडियो देखेंगी तो घबरा जाएंगी।